हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इज वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर ए मोनोटोमिक गैस V इन मीटर क्यूब T इन डिग्री सेंटीग्रेड इज। हमें V एंड T के बीच में चार ग्राफ दिए हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि मोनोटोमिक गैस के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा। की कंसेप्ट के रूप में हम यूज करेंगे यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन को। आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसको हम यहाँ पे की कंसेप्ट के रूप में यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है कि जो P इंटू वी है इसकी वैल्यू nRT की क्या रहती है, इक्वल रहती है। P हमारे पास प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम, n हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। अब यहाँ पे यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या रहने वाला है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। हमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि P हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि P क्या है, कांस्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जितना प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट के रूप में लिया गया है। तो P यदि कांस्टेंट है, N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, R जो है R जो है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, P हमारे पास कांस्टेंट है। तो जो V है वो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो किस प्रकार से आएगा, इसका P एंड जो V एंड T के बीच का ग्राफ है वो हमारे पास कैसा आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। यानी कि जब V की वैल्यू जीरो होगी उस टाइम टेम्परेचर की वैल्यू भी जीरो होगी, यानी कि T या बोलें कि T जब जीरो होगा तो V जो है ये भी हमारे पास जीरो होगा। तो दोनों के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो है। यहाँ पे वैल्यू यदि इस इक्वेशन के अंदर पुट भी करके देखें तो जब हम V की वैल्यू जीरो ले लेंगे या T की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो V की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ग्राफ हमारा कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ से जो C है ग्राफ वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। A क्यों नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम T की वैल्यू जीरो लेते हैं उस टाइम V हमारे पास जीरो नहीं है। जब T की वैल्यू जीरो लेते हैं उस टाइम V हमारे पास जीरो नहीं है। B हमारा करेक्ट क्यों नहीं होगा कि जिस टाइम हम V की वैल्यू जीरो लेते हैं उस टाइम T हमारे पास क्या है, जीरो नहीं है। तो दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जब एक चीज़ जीरो होगी तो दूसरी चीज़ को भी ऑटोमेटिक जीरो होना पड़ेगा। C हमारा करेक्ट है। और D ऑप्शन है इसके अंदर किसी भी टेम्परेचर के लिए वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो इनकरेक्ट होगा ही। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से कौन सा आ जाएगा, जो ऑप्शन C है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन C इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।